নেপালে নতুন শুল্ক নীতি ঘোষণার পর খড়িবাড়ির পানি ট্যাঙ্কির ব্যবসায় ভাটা পড়েছে। সীমান্ত ব্যবসায় সমস্যার চিঠি পেয়ে রবিবার পানি ট্যাঙ্কি সীমান্ত পরিদর্শন ও সেখানকার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে দেখা করলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ত। জানা গিয়েছে, এদিন পানি ট্যাঙ্কি ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে আলোচনা করেন সাংসদ রাজু বিস্ত। ব্যবসায়ীদের সমস্যার কথা শোনেন। এদিন ব্যবসায়ীদের আশ্বাস দিয়ে রাজু বিস্ত বলেন, ভারত নেপালের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি অনুযায়ী নেপাল বা ভারত প্রয়োজনীয় সামগ্রী সহ বিভিন্ন বিষয়ে কোনো শুল্ক চাপাতে পারবে না। কিন্তু নেপালে নতুন শুল্ক নীতি ঘোষণার ফলে নেপালের নাগরিকদেরই সমস্যা হচ্ছে। গোটা বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রককে চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। বিষয়টি নিয়ে নেপাল সরকারের সঙ্গে আলোচনা করার আশ্বাস দেন সাংসদ। পাশাপাশি শিলিগুড়িতে 500 বেডের আধুনিক মেডিকেল কলেজ তৈরি হবে বলে ঘোষণা করেন রাজু বিস্ত। খুব শীঘ্রই ভারত সরকারের পক্ষ থেকে এটি ঘোষণা করা হবে, মত সাংসদের। देखिए एक बार शांत देखिए, पानी टैंकी में जो यहाँ पे 1200 दुकानें हैं, नेपाल से बहुत सारे लोग आकर पे यहाँ पे खरीदारी करके सामान को नेपाल ले जाते हैं और भारत और नेपाल के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं और जो है व्यापार को लेकर के भी एक संधि ट्रीटी ऑफ ट्रेड एंड अंडरस्टैंडिंग भारत और नेपाल में हुई है, जो 2016 में ही रिव्यू हुई थी, जो 2023 अक्टूबर तक तो मान्य है ही, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है पर्सनल यूज़ की चीज़ें, डेली यूज़ की चीज़ें जो भी रहेगी, न तो नेपाल न भारत किसी तरह का कस्टम और भंसार लगाने का काम करेगा। ये स्पष्ट रूप से लिखित में एग्रीमेंट है। लेकिन एग्रीमेंट होने के बावजूद भी जो कुछ भी आज नेपाल ने किया वो गलत है और उसका प्रभाव भारत में कम पड़ेगा, क्योंकि भारत 140 करोड़ जनता का देश है। लेकिन आज जो कर नेपाल सरकार लगा रही है, वास्तव में नेपाल के नागरिक जो भारत से सामान खरीद करके उनके डेली यूज़ के, उनके जो है पर्सनल यूज़ के सामान ले जाते थे, उनका दाम बढ़ने से उसका जो है दुष्प्रभाव नेपाल को ही पड़ेगा। और कहीं न कहीं जो कुछ भी भारत और नेपाल के संबंध में जो एग्रीमेंट था वो उसका जो है सही तरीके से पालन नहीं हुआ है। और जैसे ही यहाँ के व्यवसाय समिति ने मुझे कहा, मैं उन दिनों पार्लियामेंट में था, मैं जयशंकर जी से भी मिला और उनको पत्र भी लिखा हूँ। उनकी इच्छा थी कि एक ऑफिशियल लेटर भी मिल जाए, तो मैंने उनको कहा है हाईएस्ट लेवल पे इस चीज़ को देख करके इसको ठीक करें और मुझे विश्वास है ये चीज़ जल्द से जल्द ठीक होगी। और नेपाल और भारत हमारा साझा इतिहास है, हमारा कल्चर, हमारी वेशभूषा, खान पान, हम एक ही लोग हैं। और मुझे लगता है इस तरह का जो है व्यवहार किसी तरफ से भी वो किसी के लिए हित में और उचित नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। साथ ही हमारे मीडिया के साथियों के माध्यम से एक बहुत बड़ी घोषणा मैं करने जा रहा हूँ। हम सब जानते हैं आज दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र में PMGOS के रोड बन रहे हैं, नेशनल हाईवे के सड़क बन रही है, बालासन से लेकर के सेवक तक का सड़क का काम शुरू हो चुका है। 1800 करोड़ की स्वीकृति एयरपोर्ट के लिए मिल गया है और उसका डिज़ाइन पार्ट बन के DPR अप्रूव हो चुका है, डिज़ाइन भी अप्रूव हो चुका है और नवंबर में उसका जो है टेंडर भी निकल रहा है। ये सब काम हो रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के लोगों की चिंता थी। हालांकि भारत सरकार ने 220 करोड़ रुपया जो अभी हाल में एग्जिस्टिंग जो भी स्वास्थ्य की सुविधाएं उसको इम्प्रूव करने के लिए 220 करोड़ की स्वीकृति दिया है, उस पर भी काम चल रहा है। लेकिन इन सब के अलावा स्वास्थ्य को लेकर के मैं बड़ी घोषणा ये कर रहा हूँ और भारत सरकार अगले 10-15 दिन में भारत सरकार भी इस घोषणा भारत सरकार की ओर से भी होगा। मैं जो है लेबर मिनिस्टर से मिला था और उनसे मैंने ये निवेदन किया था और हमें ये स्वीकृति मिल चुकी है और वो अभी अंडर प्रोसेस है। सिलीगुड़ी में पूरे नॉर्थ बंगाल के लिए एक आधुनिक 500 बेड का अस्पताल और मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, जहां हमारे बच्चे पढ़ लिख करके डॉक्टर भी बन पाएंगे और 500 बेड का जो आज तक पूरे नॉर्थ बंगाल में नहीं है,
वो फैसिलिटी, आधुनिक फैसिलिटी सिलीगुड़ी में बन करके ईएसआई अस्पताल भारत सरकार की तरफ से जल्द पूरा होगा। 50,000 लोगों को अपनी मंजिल से है जोड़ा और नई उत्साह के साथ आए हैं फिर से थामने आपका हाथ। श्री शांति होंडा।